बच्चों गुड इवनिंग। आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सब बच्चे वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट जितने भी हैं सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही डिटेल आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो बच्चे जो न्यू चैप्टर आपका है वह लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन, दिस इज द न्यू चैप्टर। linear equation in टू वेरिएबल। तो ये आपका नया चैप्टर है। आई थिंक चैप्टर 3 होना चाहिए। चैप्टर नंबर चाहिए 3 है आपका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो चलिए लिखा हुआ है टू वेरिएबल, तो जाहिर सी बात है इसमें दो वेरिएबल होंगे। बच्चे एक वेरिएबल आपके पास में x होता है, दूसरा बच्चे क्या वेरिएबल y है। ओके, दो आपके पास में होंगे वेरिएबल, एक वेरिएबल x होगा एक वेरिएबल y होगा। बच्चे मैंने कह दिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू या प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यू कैन से दिस इज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, सपोज इसमें ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू मैं माइनस सी कर सकता हूँ, और वेर a कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स but a कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। बच्चों a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर आपने a और b एक साथ 0 कर दिया तो बच्चे ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगा। आप ध्यान समझिए, जैसे अगर ऐसा एग्जाम्पल की मैं बात करूं, सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, ये आपके पास c इज इक्वल टू 0, और अगर आपने यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो गई, 0 इंटू एक्स, बी भी 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिक बच्चे सिर्फ c इज इक्वल टू 0 ही आएगा, एक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 0। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, मतलब दोनों वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। बाकी a और b एज अ रियल नंबर आपके पास हो जाएंगे। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, यू कैन से जनरल फॉर्म, एक जनरल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं। जनरल स्ट्रक्चर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं अभी बाद में बात करते हैं, अभी सब बताएंगे धीरे धीरे आपको। फिलहाल इसको अपना वीडियो रोक करके बच्चे आराम से नोट्स कॉपी लेकर के आप नोट्स अपने बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो आपको समझना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 represents c is equal to 0 represents a straight line। so जो ax plus by plus c is equal to 0, this is always represents a straight line। आप कोई भी ग्राफ बना के देखेंगे ये ऑलवेज क्या करेगा, एक स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। ठीक है, मीन्स इसका जो ग्राफ बनेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0 का बच्चा जो ग्राफ बनना है, ग्राफ बच्चों सेम स्ट्रेट लाइन ग्राफ कुछ ऐसे ग्राफ बन सकता है। ग्राफ कैसे बनते हैं भी आगे बात करते हैं। फिलहाल अभी आप समझिए कि सब बच्चों को याद रखना है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। पर बच्चों ये बात ध्यान रखना, इसमें भी सेम एक कंडीशन है, a कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स but a कॉमा बी आर नॉट साइमल्टेनियसली 0। बच्चों a कॉमा बी जो होंगे आर नॉट साइमल्टेनियसली 0, a कॉमा बी एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं।
A comma B comma C are real numbers but A comma B are not simultaneously 0। तो बच्चों आपने एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। बच्चों मैं लिख सकता हूँ x को 1 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू लिख सकते हैं। और आपने कंपेयर किया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बच्चे आपने इसको कंपेयर किया है तो बच्चे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 7 आएगा। देखिए a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 बच्चों और c इक्वल टू क्या आएगा 7 आ जाएगा, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि ए बी सी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो एज अ रियल नंबर निकल के आ रही है। देखिए ध्यान से ए बी सी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो एज अ बच्चे क्या है रियल नंबर है। क्लियर है। तो वही मैंने लिखा है डेफिनेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ लिख सकते हैं वेयर ए कॉमा जहाँ पर ए कॉमा बी कॉमा सी रियल नंबर्स होंगे बट कंडीशन ये है कि ए कॉमा बी दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली बच्चे मतलब होता है एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। इसे एग्जाम्पल ऐसा मैंने दे दिया, सपोज मैंने कहा x प्लस 7 इक्वल 0। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। वी कैन राइट 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। भाई y तो इसमें है नहीं बच्चे, तो मैंने y को अपनी तरफ से 0 इंटू वाई लिख दिया है। ओके, व्हेन यू कंपेयर फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बच्चों a की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, b 0 आएगा, c इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा। देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c इक्वल टू बच्चों क्या है 7 है। दिस क्लियर। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको साथ साथ में नोट करते रहना या वीडियो रोक करके भी आप नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स बनाते रहिए। क्लियर है। ओके बिना नोट्स बनाए बच्चे आप सही नहीं समझ पाएंगे। आप अपने घर पर पेन कॉपी लेके बैठ करके नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए, उसके बाद अपना पढ़ते रहिए। आप वैसे बैठेंगे तो बच्चे समझ में नहीं आने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट समझिए। अब हम बात करते हैं ग्राफ ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, मैंने ग्राफ बताया है। इसका ग्राफ बच्चे क्या होगा एज अ स्ट्रेट लाइन होगा, रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं समझाते हैं आपको। अब सेकंड बात है कि स्ट्रेट लाइन तो शो कर दिया, लेकिन बच्चे स्ट्रेट लाइन बच्चे कुछ नेचर होते हैं। जैसे आपके पास में 2 स्ट्रेट लाइन है, सपोज आपके पास में 2 स्ट्रेट बच्चे हैं, दिस इज फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज सेकंड स्ट्रेट लाइन। ओके, अब कुछ इनका नेचर होगा, बच्चे नेचर ऑफ अगला हेडिंग जो पड़ेगा 2 स्ट्रेट लाइन, दिस इज द नेक्स्ट हेडिंग। 2 बच्चे स्ट्रेट लाइन का नेचर क्या होता है समझिए। या तो बच्चे दोनों स्ट्रेट लाइन क्या होंगे इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगे। आप समझिए फर्स्ट केस 1 ऐसा हो सकता है बोथ स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्टिंग एट अ सिंगल पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, केस सेकंड बच्चों क्या हो सकता है बोथ स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल। क्लियर है। दोनों बच्चे क्या होंगे स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो सकते हैं। बच्चों जो केस थर्ड होने वाला है वो क्या हो सकता है बोथ स्ट्रेट लाइन आर कॉन्सिडेंट, मतलब मीन्स एक के ऊपर बच्चे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाए, बोथ स्ट्रेट लाइन आर कॉन्सिडेंट बोलते हैं। तो ये केस क्या होता है दिस इज इंटरसेक्टिंग केस होता है, इंटरसेक्टिंग। इसको बच्चे बोलते हैं पैरेलल स्ट्रेट ऑफ लाइन, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। बच्चे इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस बोलते हैं, कॉन्सिडेंट लाइंस बच्चे इसको बोला जाता है। अब इसको डिटेल बताते हैं। अभी आपको सिर्फ एक सिंपल सा बेसिक बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। अब इसको आपको डिटेल हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है। अब समझिए
अब बात मैंने जो आपको बताया है नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट में, नेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो समझिए मैंने आपसे कहा केस वन, या बोल सकते हैं इफ वी हैव टू स्ट्रेट लाइन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then these straight lines can be, these straight lines can be the first केस वन, जो केस वन है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो उससे कॉन्सेप्ट ये होता है, सपोज आपके पास दिस इज लाइन नंबर फर्स्ट, तो ये आपके पास में लाइन फर्स्ट है एंड दिस इज लाइन सेकेंड, दिस इज लाइन सेकेंड। तो बच्चे जो लाइन फर्स्ट है इसके जो इक्वेशन मैं मान के चलता हूँ जो वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। जो लाइन टू आप देख रहे हैं इसकी इक्वेशन बच्चे क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू बच्चों क्या 0। तो कंडीशन ये है, इसकी जो कंडीशन से ध्यान रखिएगा, कंडीशन इंपॉर्टेंट है हर एक कंडीशन। कंडीशन ये है इफ टू स्ट्रेट लाइन आर इंटरसेक्टिंग देन कंडीशन इज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे कंडीशन है, जो a1 अपॉन a2 होगा वो नॉट इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा b1 अपॉन b2 हो जाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं केस सेकंड की बात करते हैं, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, सारे केस अपने आप में बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान देना है, हर एक कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। और बच्चे एक बात बता दें आपको, लाइन वन लाइन टू क्या इंटरसेक्टिंग है और आपको दिख रहा होगा बच्चे एक ही लाइन एक ही पॉइंट पर बच्चे इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली सिंगल पॉइंट। बच्चे कंडीशन ये होती है बच्चे, इस केस में क्या होता है यूनिक सोल्यूशन आता है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स ओनली वन सोल्यूशन आएगा। यूनिक सोल्यूशन को एक नाम से और जानते हैं बच्चे, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। ओके, ये केस फर्स्ट है आपका। बात करते हैं बच्चे केस सेकंड की बात कर लेते हैं। बच्चे केस सेकंड की बात समझिए, यहां लिखता हूं केस सेकंड। इसमें बच्चे ये है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। दिस इज द लाइन नंबर वन, दिस इज द लाइन नंबर वन, दिस इज द लाइन नंबर टू। इसकी कुछ कंडीशन जो है, जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू बच्चे c1 अपॉन c2 होती है। दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर बच्चे दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है तो बच्चे उस केस में a1 अपॉन a2 जो इसकी वैल्यू आएगी बच्चे वही सेम वैल्यू b1 अपॉन b2 की आनी चाहिए। ये दोनों आपस में इक्वल तो हों बट जो वैल्यू c1 अपॉन c2 की आ रही है वो उसके इक्वल नहीं होने चाहिए। दिस इज द कंडीशन। बच्चे जो बात करते हैं सोल्यूशन की बात करते हैं तो बच्चे इस केस में आता है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे ये स्ट्रेट लाइन कितना भी आप इसको आगे पीछे बढ़ा देंगे कभी ये स्ट्रेट लाइन आपस में कट नहीं करेंगी। आप इस स्ट्रेट लाइन कितना भी आगे बढ़ाएंगे पीछे इंक्रीज करेंगे, देखिए आप इसको पीछे भी आप बढ़ा देंगे या इस बच्चे इसको बच्चे आगे भी आप बढ़ाएंगे, बच्चे कभी कट नहीं करने वाली है। इस वजह से इसका सोल्यूशन क्या आता है, नो सोल्यूशन सेट आता है। ओके, आई थिंक आपको डाउट नहीं होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केस आते हैं थर्ड पे। वो है बच्चे कॉन्सिडेंट लाइंस, कॉन्सिडेंट लाइंस if two lines are coincident then के बच्चे आप समझिएगा होता क्या है। सपोज बच्चे ये आपके पास में लाइन 1 है, लाइन 1, और बच्चे इसी में ही आपके पास में एक लाइन 2 हमने बना दिया है। जैसे कि ऊपर बच्चे एक आपके पास में लाइन 2 भी बन जाए। क्लियर है? दिस इज द लाइन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द लाइन नंबर सेकेंड। समझिए आपका बच्चों क्या है, लाइन 2 है। इसको बोलते हैं कॉन्सिडेंट लाइंस बोलते हैं। जो बच्चों एक के ऊपर एक होती है, दीज आर कॉन्सिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक होना। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन 1 की वैल्यू सेम होगी, मतलब वही सेम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। बच्चों लाइन 2 की जो वैल्यू है वो बच्चे है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चे इसकी जो कंडीशन होती है, कंडीशन आपको सभी बच्चों को याद रखना है। कंडीशन ये है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। दिस इज द कंडीशन। ओके, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, कोफिशिएंट ऑफ y का रेशियो। बच्चे जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का रेशियो, बच्चे इनका रेशियो क्या होता है, ऑलवेज सेम आता है। ये आपके पास में कंडीशन है। तो बच्चे बात करते हैं सोल्यूशन की, बात कर लेते हैं। सोल्यूशन क्या आएगा इसका। बच्चे मान लीजिए 2 पेन है, अगर एक के ऊपर एक आ जाए, मान लीजिए आपके पास एक पेन ये है, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन ये है, दोनों एक के ऊपर बच्चे एक आ जाए। देखिए आप ध्यान देखिए, मैं कैमरे के आगे कर, दोनों एक के ऊपर एक आ जाती है। देखिए मैंने कैमरे के आगे कर दिया है, दोनों एक के ऊपर एक आ रही है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे अगर आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिनना चाहेंगे तो नहीं गिन पाएंगे। बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट हैं भाई। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे आते हैं, जब 2 लाइंस आपस में बच्चे कट करती हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन काउंट करना चाहेंगे तो बहुत लाइंस कट करेंगे, मतलब बहुत पॉइंट आपको मिलेंगे। एक यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए ये बच्चे यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे, मतलब इनफिनिटली मैनी आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे। इस वजह से बच्चे इसका सोल्यूशन जो आता है वो आता है इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन बच्चे इसका आता है। क्लियर है? तो इतना नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? ओके, आई थिंक समझ गए होंगे, देयर इज नो डाउट। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। बात करते हैं बच्चे एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.1 जो है, एक्सरसाइज 3.1। देखिए इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ करके आपको अपना इक्वेशन फॉर्म करना है और उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। आपके पास बुक होगी, उसमें पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपने डॉटर को बताया, 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुम्हारी एज का 7 times था। ऑल्सो देयर ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई सेल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं आपकी एज का 3 times हो जाऊंगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मुझे ग्राफिकली भी बताना है और अल्जेब्रिकली भी बताना है।
तो एक काम करते हैं, पहले आपको ग्राफिकली ही पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम अलजेब्रिकली ही आते हैं। अभी इस पे बाद में आते, पहले ग्राफ आपको बताते हैं ग्राफ आखिर होता क्या है। देखो हम ग्राफ आपको बताते हैं, ग्राफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बच्चे इसका कुछ प्रोसेस है, देखिएगा समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इक्वल टू 0 एंड फाइंड y। जो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y लिख सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्लियर है बच्चों? सेकंड स्टेप, ऑल्सो पुट y is equal to 0 and find the value of x। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, लोकेट both points on coordinate axis मतलब x और y एक्सिस पे आपको दोनों पॉइंट को बच्चे लोकेट कर देना होगा। एंड लास्ट है, ज्वाइन these two points and graph is formed, and graph of ax plus by plus c is equal to 0 is formed। तो ग्राफ क्या होगा, इसका फॉर्म हो जाएगा। ये आपको हम कुछ क्वेश्चन करा के दिखाते हैं, उसके बाद समझ में आपको आएगा। क्लियर है? इसको अपना नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा वेट कर लेते, नोट डाउन करिए अपना। आप वीडियो रोक करके भी अपना नोट डाउन कर सकते हैं, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, आप बीच में बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में, आप उसको बाद में नोट कर लेना, या आप वीडियो को बीच में रोक दीजिए, नोट करने के बाद आगे मूव किया करिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं ग्राफ। मान लो मैंने आपसे कह दिया ड्रा दी ग्राफ ऑफ, ड्रॉ दी ग्राफ, कुछ मैं एग्जांपल ले लेता हूं सिंपल। ये सपोज लेते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया क्या बताया, फर्स्ट प्रोसेस ये है, ये पुट करना है, पुट x इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। बच्चे y इक्वल टू क्या आ गया, 6। बच्चे यहाँ से एक बच्चे पॉइंट A बन गया है। बच्चे हर एक पॉइंट में पहले होती है x की वैल्यू, फिर लिखेंगे हम y की वैल्यू लिखेंगे। क्लियर है? फिर सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, ऑल्सो पुट y इक्वल टू 0। बच्चे पुट करना होगा, पुट y इक्वल टू 0, y 0 कर दीजिए। बच्चे x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। बच्चे x इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो यहाँ से एक पॉइंट आपके पास में b बन चुका है। बच्चे पहले ऑलवेज लिखेंगे हम लोग x की वैल्यू, फिर लिखेंगे y की वैल्यू, y बच्चे क्या है, 0 है। अब मैंने बताया कि इन पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बच्चे लोकेट करना है। जैसे आप कह रहे हैं, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। 0,6 बच्चे ये क्या होगा, ऑन y एक्सिस होगा। x ये दिस इज द ओरिजिन, तो 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट इज 6,0, 6,0 1 2 3 4 5 6। This is the point of 6,0. Okay? तो बच्चे ये पॉइंट आपके पास जो देख रहे हैं, दिस इज पॉइंट इज 0,6 एंड दिस पॉइंट इज
6,0। आप इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये जो ग्राफ बन रहा है दिस इज ग्राफ ऑफ व्हाट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, अभी और ग्राफ बना सिखाते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए। ओके, अब समझिए तो किसी ने मान लो अगला मैंने आपसे कहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अब जो ग्राफ ड्रॉ करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x प्लस, एग्जाम्पल ले लेता हूँ 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 256। ये मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। इज क्लियर? तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट क्या बच्चे, पुट करेंगे हम लोग x इक्वल टू 0 करिए x को, तो 4 इंटू 0 प्लस 8y इज इक्वल टू 256, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 8y इज इक्वल टू बच्चे आ गया 256, तो y बच्चों क्या आएगा 256 अपॉन 8, कट करिए इसको, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, तो देयरफॉर बच्चे यहाँ से मेरा एक पॉइंट ए बन चुकेगा। पहले लिखेंगे हम लोग x की वैल्यू लिखेंगे जो कि 0 है, बच्चे y क्या है 32 है। दिस इज पॉइंट नंबर ए। ओके, अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट, पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 करेंगे, मतलब इसी में करना है बच्चे, जिसका ग्राफ बनाना है इसी में आप कर लीजिए, x 0 कर दीजिए एक बार, सॉरी y x 0 हो चुका है, इस बार बच्चे y 0 करेंगे, y इज इक्वल टू 0 करिए बच्चे, तो आएगा 4x प्लस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 256, बच्चे आएगा 4x प्लस 0 इज इक्वल टू बच्चों 256। नेक्स्ट 4x इक्वल टू 256, 4 कट करेंगे, 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, देन x इक्वल टू 64। दिस इज पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बच्चे बी आ जाएगा। बच्चे पहले लिखेंगे x की वैल्यू 64 एंड देन लिखेंगे y की वैल्यू विच इज इक्वल टू 64,0। अब मैंने आपको बताया है लोकेट दीज पॉइंट्स मीन्स पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ज्वाइन देम एंड फाइनल ग्राफ इज फॉर्म्ड। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट करिए, थोड़ा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अपने फोन में। ओके, तो ग्राफ आइए, इसका ग्राफ ड्रॉ करके आपको हम बताते हैं। देखिए तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ दिस इज y axis and this is x axis। ओके, x axis, जो पहले हम किसी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे सी ये पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर है 0,32। मुझे 32 स्टेप बच्चे हम बना नहीं सकते, काउंट नहीं करेंगे। अगर मान लो मेरा डाटा काफ़ी लॉन्ग है तो हम 32 स्टेप्स या 1000 स्टेप्स बच्चे काउंट नहीं करेंगे कि 1 2 3 ऐसे नहीं करना होगा। ओके, तो बच्चे ऐसे नहीं करना है, आप उसको गेस करके लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए x की वैल्यू 0 है, y 32 है, तो बच्चे y जो है ये x 0 होगा, जिससे ओरिजिन पॉइंट यहाँ आप देख रहे हैं x को बच्चे क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी, दिस इज 0, और y 32 है बच्चे, तो y गेस करके लिख लो ये 32 हो गया। सपोज दिस इज y यूनिट, x 0 बच्चे यहाँ पर होगा, y 32 है, तो दिस पॉइंट इज 0,32, पॉइंट नंबर ए। ओके, नेक्स्ट बच्चे पॉइंट बी 64,0। बच्चे आप मुझे बताइए अगर ये इतनी हाइट इतनी लेंथ 32 यूनिट है, बच्चे इसका थोड़ा ज़्यादा होगा 64, भाई ये 32 होगा, 32 64 बच्चे यहाँ के अप्रॉक्स में आ सकता है, बोलो। दिस पॉइंट इज 64,0
0। पॉइंट नंबर दिस इज बी। अब आप इसको ड्रॉ कर देंगे तो आपका फाइनल ग्राफ बच्चे क्या होता है, फॉर्म हो जाएगा। आपने इसको क्या किया, ड्रॉ कर दिया है। दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे यही जो ग्राफ बना है ना अभी का अभी, दिस इज द ग्राफ ऑफ 8x, आई थिंक क्या था एग्जाम्पल, 4x प्लस 8y इक्वल टू 256 था। 4x प्लस 8y इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, 256। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा। भाई हम आपको जो मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहे थे उसको हम आपको सॉल्व करा देते हैं। जो मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, represent this situation graphically and algebraically। तो let present age of आफ्ताब and his daughter age x and y year रिस्पेक्टिवली। बच्चे आफ्ताब और उसके डॉटर की जो प्रेजेंट एज है, आप एक को x मान लो एक y, मतलब आफ्ताब क्या लिखा हुआ है वर्ड रिस्पेक्टिवली, मीन्स आफ्ताब की एज x है और उसकी एज y ईयर्स। अब मुझे बताइए इसे मैं प्रेजेंट टाइम पे 24 ईयर हमारी एज है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी एज बच्चे प्रेजेंट टाइम में 24 ईयर्स की है। ओके, तो मैंने आपसे कहा मैं 5 साल पहले कितनी एज का रहा होगा, तो आप क्या करेंगे बोलो, तो आप कहेंगे सर अभी आप 24 एज है सर, और 5 साल पहले आपकी जो रही होगी तो 24 - 5 में बच्चे क्या 19 ईयर रही होगी। बोलो भाई, जैसे भाई मैंने कहा कि मेरी प्रेजेंट एज जो बच्चे 24 ईयर्स है, तो आप हमसे कहेंगे सर ये बताइए सर 5 साल पहले आपकी एज क्या रही थी, तो क्या करेंगे आप, तो 24 में से बच्चे 5 माइनस करेंगे 19, मतलब मैं 5 साल पहले 19 साल का था। ओके, तो एक बात तो मैंने मालूम है मेरी 24 अभी प्रेजेंट टाइम पे बेटे मेरी एज 24 ईयर्स की है, और मैंने कहा कि अब से 5 साल बाद मतलब 2027 में मेरी एज 2022 चल रहा है, 2027 में बच्चे मेरी एज कितनी हो जाएगी, इसी में 5 ऐड कर देंगे तो मैं बच्चे 29 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो सेम वही एग्जांपल समझिए बच्चों कि प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब के बच्चे और उसके डॉटर की एज एक्स और वाई है। एक्स और वाई बच्चे आफ्ताब की एज और उसके डॉटर की एज की प्रेजेंट एज है। अब इसमें अगर जो भी आपसे कहेगा 7 ईयर्स एगो या जो भी कहेगा हम उसमें माइनस कर देना पड़ेगा। कुल मिला के अगर ईयर्स एगो कहेगा तो हम उस जितने ईयर्स एगो कहेगा उतने को आपको माइनस करना है। जितने ईयर्स फ्रॉम नाउ अब से 3 साल बाद या अब से 5 साल बाद तो बच्चे उसको आप ऐड कर देंगे। क्लियर है, समझिएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, तो बच्चे बात जो आफ्ताब कह रहा है तो आपसे कह रहा है 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स बच्चे एगो, तो बच्चे आफ्ताब की कितनी होगी बोलो x - 7 और उसके डॉटर की बच्चे कितनी होगी y - 7 होगी। भाई आफ्ताब 7 मतलब 7 साल पहले बच्चे आफ्ताब की कितनी रही होगी x - 7 और 7 साल पहले उसके डॉटर की y - 7 रही होगी, तो आफ्ताब अपने डॉटर का बच्चे कितने 7 टाइम्स होगा, तो ये बच्चे यहाँ पे 7 टाइम्स कर देंगे। ये आपकी बन गई क्वेश्चन। फर्स्ट सॉल्व कर लीजिए x - 7 तो 7 × 7 से बन जा 49। बच्चे इसको यहाँ ले आओ तो x - 7y इक्वल टू माइनस का 49 इसको वहाँ भेज दीजिए +7, तो बच्चे आएगा x - 7y इक्वल टू आ गया माइनस का 42। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे समझिए नेक्स्ट। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। मुझे बताइए